हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक और ऐसे वनस्पति पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि सिर्फ कटिंग से बड़े आराम से लग जाती है और जो आप आपके गमले में भी घर पे लगा सकते हैं और जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एक नो मेंटेनेंस ऐसी वनस्पति है, झटपट लग जाती है और आपके झटपट बहुत सारे थोप में रोग दूर करती है। तो शुरू करते हैं। ये वनस्पति तकरीबन पूरे भारत में पाई जाती है। आपने भी इसे आपके घर के आसपास ज़रूर देखा होगा। आप इसे किस नाम से जानते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप इसका कोई प्रयोग जानते हैं तो वो भी शेयर कीजिए। मुझे यकीन है आपने इस वनस्पति को पहचान ही लिया होगा। हाँ, आपने सही पहचाना है। ये महान हड्डी जोड़ का पौधा है। इसे हड्डी जोड़ की लता भी कहते हैं। इस लता से मेरी भी कुछ बहुत ही सुगम बचपन की यादें जुड़ी हुई है। मुझे याद है जब मैं बहुत ही छोटा था तब माँ ने भी इसे हमारे बालकनी में लगाया था। इसे गमले में ही लगाया था और ये बड़ी फैल गई थी। तब क्योंकि मैं छोटा था, ना समझ था, तो मुझे लगता था कि ये कैक्टस की ही कोई प्रजाति है और कैक्टस जैसी प्रजातियों को मैं अनाप शनाप समझता था। और लेकिन आयुर्वेद पर रिसर्च करते करते मुझे कैक्टस के कुछ प्रजातियों की महत्ता समझ में आई, जैसे कि नागफनी है, थुअर है। इनकी क्या महत्ता है, क्या दिव्यता है, इन पे भी जल्दी ही हम एक डिटेल में एपिसोड करेंगे। तो पॉइंट पे आ जाते हैं। हड़जोड़ एक कमाल की वनस्पति है और इसके असंख्य स्वास्थ्य लाभ है, लेकिन ये एक ऐसी वनस्पति है जिसके प्रयोग में सावधानियां हैं कुछ, जो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ध्यान से सुनिए। हड़जोड़ स्वभाव की बड़ी तेज होती है, इसलिए इसके सेवन करने से पहले इसे पकाना जरूरी है, ये ध्यान रखिए, वरना गले में बहुत ही इरिटेशन होने लगता है। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। हड़जोड़ स्वभाव में मधुर, कड़वा, तीखा, गरम, लघु, गुरु, रूखा होता है। इसके अलावा ये कफवात शामक और पाचक होता है। क्योंकि ये गर्म और कफवात शामक है, इसलिए खास करके अस्थमा में बहुत ही अच्छा काम करता है। चाहे किसी भी तरह का किसी को अस्थमा क्यों ना हो, ये अस्थमा में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा हड़जोड़ हर तरह के वात रोगों में बहुत ही अच्छा काम करता है। स्पेशली हर तरह के दर्द और सूजन में ये एकदम रामबाण है। इसीलिए इसे आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय फॉर्मुलेशन लाक्षादी गुगुल में भी डाला जाता है। लाक्षादी गुगुल में लाख, गुगुल, अर्जुन, नागबला जैसे वनस्पतियों के साथ हड़जोड़ को भी मिलाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि लाक्षादी गुगुल हर तरह के वात रोगों में कितना कारगर है। इसीलिए अगर आप हड़जोड़ का सीधे सीधे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपको वात रोगों में इसके फायदे चाहिए तो आप लाक्षादी गुगुल का भी सेवन करके ये लाभ उठा सकते हैं। तो अगर किसी को मोच आ जाए या फिर कोई नस या मांसपेशी खिंच जाए या शरीर में कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या पीठ में दर्द हो या स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में दर्द हो या चाहे गठिए का प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, हर तरह के वात रोगों में ये जबरदस्त काम करता है। इसके अलावा ये फ्रैक्चर में भी बहुत अच्छा काम करता है, या फिर जहाँ पे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, ये ऐसे परिस्थिति में भी रामबाण है। स्पेशली 50 के बाद महिलाओं की जो अस्थियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे महिलाओं ने इसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों में याद रखिए, साथ में थोड़े से चूने का भी प्रयोग करना चाहिए, उससे और भी तेज़ी से लाभ होता है। और आगे बढ़ते हैं। हड़जोड़ हर तरह के घाव को भी ठीक करने में बहुत ही कारगर है। अगर कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे में भी इसका लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है। काफ़ी बार जले के जो घाव होते हैं वो भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं, कुछ कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड घाव होते हैं, जैसे कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं जिनमें घाव हो जाता है, जिसे उपदंश कहते हैं हिंदी में, या फिर चैंगरे या फिर साइफिलिस
कहते हैं इंग्लिश में, इन सारे कॉम्प्लिकेटेड घावों को भी ठीक करने में हड्डीजोड़ बहुत ही कारगर है। और आगे बढ़ते हैं, खास करके ये हर तरह के पेट के विकारों को दूर करने में भी एक बहुत ही जबरदस्त वनस्पति है। चाहे पेट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो, खास करके अल्सर में और बवासीर में तो ये बिल्कुल रामबाण है। बवासीर में खास करके भूमि आंवला, भृंगराज, भांग, सूरण, नागरमोथा, रीठा, नागदौन, नागकेसर जैसे वनस्पतियों के साथ थोड़ी मलाई भी ऐड कीजिए। इस तरह से अगर इसका सेवन किया जाए तो बवासीर का प्रॉब्लम बड़े तेजी से ठीक होता है। अब हड्डीजोड़ के एक्चुअली इतने सारे स्वास्थ्य लाभ हैं जो एक एपिसोड में नहीं बताए जा सकते हैं। इसके और कई जो अनसुने लाभ हैं वो किसी फ्यूचर एपिसोड में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अभी तक के लिए विशाल साठे को दीजिए इजाजत। बाय।